Life is a matter of choice, and every choice you make makes you. जॉन मैक्सवेल के ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे, अगर नहीं भी सुने तो आज नीट की काउंसलिंग के डिस्कशन में आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अदीबा खान और आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। पहले हम ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है। हर स्टेट में जितनी मेडिकल सीट्स होती हैं उसका 15% ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए होता है और 85% सीट उस स्टेट के स्टूडेंट्स जिनका डोमिसाइल है उनके लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूपी में 100 मेडिकल सीट्स हैं तो उसमें 15 सीट तो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। उस सीट पर कोई भी बच्चा आ सकता है ऑल इंडिया से, पर 85% सीट्स सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स के लिए है। अब शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अब बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में, जिसमें टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। आइए उनको देखते हैं। फर्स्ट, सीट डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट है फॉर्म फिलिंग, सेकेंड है पेमेंट, थर्ड चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, फोर्थ राउंड 1 काउंसलिंग, फिफ्थ राउंड 2 काउंसलिंग, सिक्स मॉप अप राउंड, 7 स्ट्रे वैकेंसी। लेट्स सी स्टेप 1। स्टेप 1 काउंसलिंग का होता है फॉर्म फिलिंग। इसके लिए आपको mcc.nic.in यानी mcc.nic.in की वेबसाइट में जाना है और वहाँ 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, यूजी मेडिकल काउंसलिंग, पीजी मेडिकल काउंसलिंग एंड सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग। आपको यूजी मेडिकल काउंसलिंग चूज करना है, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि किन किन यूनिवर्सिटीज में आप काउंसलिंग चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे एम्स, जिपमर, बीएचयू, साथ में होंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और एक और ऑप्शन होता है डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटीज। अगर आप दिल्ली स्टेट के लिए एलिजिबल हो तो आपको डीयू में भी टिक करना है। दिल्ली के लिए अलग से फॉर्म फिल नहीं होंगे, बाकी सब स्टेट्स के लिए अलग से फॉर्म फिल करना होगा। बेसिक डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट करना है, जिससे आपको न्यू रोल नंबर और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आपको सेम वेबसाइट यानी www.mcc.nic.in में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपने डिटेल्स वेरीफाई करनी है और फिर उसे सबमिट करने पर एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी। इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को आपको सेव कर लेना है। लेट्स सी स्टेप 2। स्टेप 2 है फीस पेमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीस पेमेंट, रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज is 5,000. This is same for all students. And for all India quota, it is 1,000 for general, and for SC, ST, OBC and PW category, it is 500. And the refundable registration fee for deemed universities is 2 lakh. It is same for all students. And for all India quota, it is 10,000 for general category and 5,000 for SC, ST, OBC and PWD category. PWD means person with disability category. तो ये है फीस स्ट्रक्चर। 3 यूनिवर्सिटीज की रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा है कंपैरेटिवली। पेमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन ऑप्शन मिलेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। अब आते हैं बहुत ही क्रिटिकल स्टेप पर, यानी स्टेप 3, जिसमें चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉक करनी है। एमसीसी हमेशा एक फिक्स डेट देती है फॉर चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के लिए। आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे कॉलेजेस जो भी अवेलेबल हैं वो सारे फिल करो, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस फिल करने की कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है सारे कॉलेजेस वो समझिए। कुछ बच्चे लिमिटेड ऑप्शंस फिल करते हैं, इसकी वजह से उनका एडमिशन ही नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने फिल ही नहीं किया वो कॉलेज जिसकी कट ऑफ में एलिजिबल है वो स्टूडेंट। So that is the importance of choices that I was talking about in the beginning of today's video. जो कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है उसको ऊपर ही रखना। अगर आपके प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे रह गया वो, तो मे बी आपको वो कॉलेज ना मिले, बट हाँ रैंक मैटर करती है।
फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रीम कॉलेज जिपमर है तो ये देखा जाएगा कि आपके अलावा आपसे बेटर रैंक वाले कितने लोग हैं जिनकी प्रेफरेंस जिपमर है। अगर 10 सीट है जिपमर की और 10 स्टूडेंट आपके ऊपर हैं जिनकी प्रेफरेंस जिपमर है तो आपको सीट नहीं मिलेगी, पर अगर आप उन 10 बच्चों में काउंट होते हो तो आपको सीट मिल जाएगी। चॉइस फिलिंग के बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस एडिट भी कर सकते हैं, पर चॉइस लॉकिंग डेट पर आपको चॉइसेस लॉक करनी होती हैं और चॉइस लॉक करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो फर्स्ट राउंड के लिए, पर सेकंड राउंड में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप 4 वो है राउंड 1 काउंसलिंग। ये वो दिन है जब आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको उस कॉलेज में जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ ओरिजिनल और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड इश्यूड बाय एनटीए, रिजल्ट रैंक लेटर इश्यूड बाय एनटीए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10+2 सर्टिफिकेट, क्लास 10+2 मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज एफिक्स्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है वही फोटो पासपोर्ट साइज का आपको लेके जाने हैं। 8 प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो ऑनलाइन जनरेट हुआ है वो भी लेकर जाना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एक्सेट्रा एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। फर्स्ट राउंड में अगर आपने कोई भी सीट नहीं ली है तो आप सेकेंड राउंड में भी कोई सीट नहीं ले सकते, बिकॉज यू लेफ्ट द सीट इन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। बट जिन्होंने सीट लेकर अपग्रेडेशन का फिल किया है उनका कॉलेज अगर अपग्रेड नहीं भी होता तो उन्हें कॉलेज मिल जाएगा जो पहले मिल रहा था। फिर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो आपने फर्स्ट काउंसलिंग के लिए चॉइसेस फिल की थी, लॉक की थी, that will be assumed as null. That is, choices submitted in round 1 will be treated as null and void. तो आपको फ्रेश चॉइसेस सबमिट करनी होंगी फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। और जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन का डाला था कॉलेज चूज करके, वो बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं हो पाती है तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना होगा। और अगर आपकी सीट सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो जाती है तो यू कैन एग्जिट विद forfeiture ऑफ सिक्योरिटी फीस ऑफ 10,000 विद इन 2 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ राउंड 2 रिजल्ट। और आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 2 काउंसलिंग में तो आपको वहाँ जाकर रिपोर्ट करना है और बाकी का एडमिशन प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। तो ये था हमारा काउंसलिंग का प्रोसीजर अब तक का, जो स्टेप बाय स्टेप इतनी डिटेल। ये वीडियो बहुत डिटेल एंड इम्पोर्टेंट थी सारे ही बच्चों के लिए जो काउंसलिंग का प्रोसेस समझना चाहते थे। अगर किसी भी बच्चे को अभी भी काउंसलिंग के किसी भी स्टेप पर, किसी भी फॉर्मेलिटी में कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं उसको समराइज कर देती हूँ इस फ्लो चार्ट में। यहाँ आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं जिसमें आपकी ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग की वेबसाइट दिखाई गई है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाया गया है एक्टिविटीज बाय कैंडिडेट एंड राइट साइड में दिखाया गया एक्टिविटीज बाय मेडिकल काउंसिल यानी एमसीसी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ चॉइसेस, सीट अलॉटमेंट, मॉडिफाई एंड लॉक, ये सब करने के बाद आप फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट में आ जाते हैं। राउंड 1 काउंसलिंग के बाद अगर आपको सीट अलॉट नहीं हो पाती तो आप राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एमसीसी की वेबसाइट को देखेंगे। और अगर सीट आपको अलॉट हो जाती है तो आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करेंगे एंड एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे और अपनी विलिंगनेस शो करेंगे आप फॉर द अपग्रेडेशन इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। और जब राउंड 2 काउंसलिंग का स्टार्ट होगा तो आपके राउंड 1 काउंसलिंग में चॉइसेस जो सबमिट की गई थी वो सारी आपकी दैट विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। आपको फ्रेश चॉइस सबमिट करनी होगी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। जब राउंड 2 काउंसलिंग का स्टार्ट होता है तो राउंड 2 काउंसलिंग को वो बच्चे भी स्टार्ट कर सकते हैं जिन्होंने अपनी विलिंगनेस शो की थी। तो राउंड 2 काउंसलिंग होने के बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है और वहां जाकर आपको अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। और अगर आपको राउंड 2 काउंसलिंग में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती तो आपको फिर से ड्रॉप करने का डिसीजन लेना होता है।
फॉर द नेक्स्ट ईयर नीट में आप अपेयर होने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।